हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय पीसी। आज के सेशन में हम लोग निजी स्कूलों के बिजनेस मॉडल को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जान रहे हैं कि सत्र जो है वो 2023-2024 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है। 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है और नया सत्र 2024-2025 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, और इसी नए सत्र के शुरुआत के साथ एडमिशन का जो सीज़न है स्कूलों में वो चालू हो गया है। ठीक है, एडमिशन का सीज़न चालू हो गया है तो किताब की दुकानें सज गई हैं और जगह जगह कैंपेन लगा करके निजी स्कूलों में एडमिशन करवाया जा रहा है बच्चों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि ये जो हेडलाइन है, निजी स्कूल काट रहे हैं माता पिता का जेब, ये जो हेडलाइन है वो बहुत ही सुर्खियां बटोरा हुआ है। ठीक है, ये प्रभात खबर में 30 अप्रैल को 30 मार्च को ये हेडलाइन छपा है। ठीक है, बिजनेस मॉडल के नाम पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे ये हो रहा है, क्यों ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि अभी नया सेशन शुरू हो गया है और जो जो गार्जियंस हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक है, उसके ऊपर जो अदर देन सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी, अदर देन एनसीईआरटी के किताबें खरीदने को लेकर के बहुत बड़ा बर्डन है। ठीक है, वो बर्डन क्या है कि बहुत सारे आईसीएसई एंड सीबीएसई जो स्कूल्स हैं वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं चलाते हैं। ठीक है, वो निजी प्रकाशक की किताब चलाते हैं। ठीक है, निजी प्रकाशक का किताब चलाते हैं और इनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ही हाई होती है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि अभिभावकों को नर्सरी, सोचिए आप, नर्सरी के लिए 4,000 तक की किताबें मिल रही है और क्लास 8 एंड अबव उसके लिए लगभग 8,000 रुपये तक की किताब अवेलेबल है। ये सब एनसीईआरटी की प्राइस नहीं है, ये निजी प्रकाशक की प्राइस है, निजी प्रकाशकों की प्राइस है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो अभिभावक हैं उसके ऊपर ओवर बर्डन आ रहा है, उनकी बजट गड़बड़ा रही है। ठीक है, इसी को लेकर के प्रभात खबर ने एक रिपोर्ट छापा है और 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट किया था कि जो एक्सपेंसिव किताबों को खरीदने के लिए जो स्टूडेंट्स को मजबूर किया था, अभिभावक को मजबूर किया था, उसके वजह से अभिभावक जो है वो निजी स्कूलों की आलोचना किया है और पेरेंट्स को एनसीईआरटी के अलावा दूसरे टेक्स्ट बुक्स, एक्सपेंसिव टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए क्या किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है, मैंडेटरी बनाया जाता है स्कूल्स में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये एक मॉडल चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, प्रभात खबर ने 30 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट छापा है अपने अखबार में। ठीक है, निजी स्कूलों के कमीशन के चक्कर में कट रहे हैं अभिभावकों के जेब। ठीक है, 4,000 तक के मिल रहा है नर्सरी का किताब और 8,000 से पार मिल रहा है आपको 8वीं। तो सोचिए कि किस लेवल तक बर्डन हो रहा है अभिभावकों को इस एजुकेशन को लेकर के, जबकि हमारे देश में एजुकेशन जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसके बाद भी तो देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, कैसे ये कमीशन के चक्कर में, ये जो कमीशन के चक्कर में है वो कमीशन कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्या है कि सीबीएसई और आईसीएसई, ठीक है, इसका सेशन कब शुरू होता है,
1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। ठीक है, नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है। लेकिन जो निजी प्रकाशकों के डीलर, जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं कि जनवरी और फरवरी से ही स्कूलों के साथ, निजी स्कूलों के साथ साठगांठ कर लेते हैं। साठगांठ करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कमीशन तय कर लेते हैं। क्या होता है, कमीशन तय कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ स्कूल जो है वो निजी प्रकाशकों के डीलर आपस में बैठकर यह तय कर लेते हैं कि किस कोर्स में कौन कौन से प्रकाशक के कितनी किताबें। ठीक है, किस कोर्स में कौन कौन से प्रकाशक और कितनी किताबें रखी जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो रहा है कि इसका डिसीजन करने के चलते जो स्कूल्स है उसको 30% से 40% तक का कमीशन मिलता है। 30% से 40% तक का कमीशन उनको दिया जाता है। और इसके साथ ही इसके अलावा एक बार देश विदेश घूमने का ऑफर भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं पहले क्या हो रहा है कि जो निजी प्रकाशक के जो डीलर है वो स्कूल में जाकर के स्कूल से अपना साठगांठ करते हैं, उनका कमीशन तय कर लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कोर्स के लिए किस प्रकाशक का कितना किताब रखा जाए। ठीक है, और उसके लिए 30 से 40% तक का कमीशन मिलता है स्कूल्स को। ठीक है, जो स्कूल से उसको रिकमेंड करता है, और एक बार जो है वो देश विदेश घूमने के लिए भी उनको ऑफ़र दिया जाता है। ठीक है, अब पूछेंगे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता दूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है प्रभात खबर का रिपोर्ट। ठीक है, ये प्रभात खबर का रिपोर्ट है। ठीक है, अब कमीशन का आप थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं कि कमीशन आखिर क्या है, मतलब किस तरह से ये करोड़ों का कारोबार चल रहा है। ठीक है, तो इसको देख लें थोड़ा, जो करोड़ों का कारोबार है वो कैसे चल रहा है वो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि मान लीजिए, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए हम रांची का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रांची का एक एग्जांपल ले रहे हैं, रांची ऐसा सिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि रांची में लगभग 80 स्कूल्स, ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई मिला करके 80 स्कूल है। ठीक है, अब 80 स्कूल्स में, ठीक है, अब एक स्कूल में लगभग 1200 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है, लगभग 1200 स्टूडेंट है। ठीक है, और एक स्टूडेंट के लिए लगभग, औसत बता रहे हैं, सारा क्या है, औसत है, एवरेज। ठीक है, 4000 रुपये का बुक्स खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसका गणित आराम से लगा सकते हैं कि 80 इंटू 1200 इंटू 4000, लगभग 48 करोड़। ठीक है, अप्रॉक्स एक सेशन में लगभग 48 करोड़ रुपये का बिजनेस होने वाला है एक सिटी से। मैंने एक रफ आइडिया दिया आपको, एक रफ एग्जांपल दिया है सिर्फ रांची का। ठीक है, बात समझ में आया? तो लगभग 48 करोड़ रुपये का बिजनेस होने वाला है स्कूल्स में, मतलब सिर्फ रांची में, रिगार्डिंग बुक्स और स्टेशनरीज। ठीक है,
बात समझ में आया। और प्रभात खबर ने रिपोर्ट में ये भी छापा है कि ये जो भी कारोबार चल रहा है वो कैश में चल रहा है, ठीक है। इसके लिए पेटीएम यूपीआई पेमेंट नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये अनुमानित है कि इतना कारोबार हो सकता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि पूरे देश में, ठीक है, कितने स्कूल्स होंगे और कितने का कारोबार ये होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है। लॉ है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या सर्कुलर्स है, ठीक है, सर्कुलर्स क्या बोलता है हम लोग उसको भी देखते हैं। तो इसके लिए बहुत बार प्रोटेस्ट भी हुआ है, जो अभिभावक हैं स्कूलों में जाकर के प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन एजुकेशन भी बहुत मस्ट है, वो पढ़ाना उनकी मजबूरी है, ठीक है। और देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी को लेकर के प्राइवेट स्कूल्स को वार्न्स किया था एडमिशन एजेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब रूल्स क्या बोलता है कि प्राइवेट स्कूल्स एनसीईआरटी के अलावा दूसरा बुक भी रख सकते हैं, दूसरे प्रकाशन का बुक्स रख सकते हैं, ठीक है। रूल्स क्या बोलता है कि एनसीईआरटी के अलावा अदर प्रकाशक का की किताबें चला सकते हैं, लेकिन जो अभिभावक वो फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको परचेज करना है, ठीक है। ये बोलता है, ठीक है, ये सर्कुलर है, सीबीएसई का सर्कुलर है, ठीक है। फिर अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A के तहत आपको 6 से 14 साल के बच्चों को, वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दिया जाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, ठीक है। अब देखिए हैं ये जो सर्कुलर्स है, ये सर्कुलर्स बहुत जगह पे हर टाइम पे अलग अलग सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है, ठीक है। हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, अप्रैल 2016 में, ठीक है, सीबीएसई ने क्या किया कि सारे स्कूल्स को डायरेक्शन दिया कि आप स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को अदर प्रकाशन की किताबें, मतलब अदर देन सीबीएसई, अदर देन एनसीईआरटी खरीदने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2016 का रिपोर्ट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट है 2016 में, मतलब ये छपा था 2016 का ये सर्कुलर था, ठीक। 2017 में भी फिर इसी तरह का सर्कुलर आया, सीबीएसई डायरेक्टेड स्कूल्स नॉट टू कोर्स, मतलब ये जो है पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप सेलेक्टेड बुक स्टोर से ही, ठीक है, बुक्स खरीदें या स्टेशनरी खरीदें, किताबें खरीदें, आप दूसरे अपने चॉइस की वेंडर से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। 2017 का जो सर्कुलर था उसमें स्कूल्स को ये अलाउ कर दिया गया कि आप छोटा अपने स्कूल्स में, ठीक है, स्मॉल आउटलेट में एनसीईआरटी की किताबें और स्टेशनरीज बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब बेचने का क्या होगा, प्राइस क्या होगा, वो एमआरपी पे बेच सकते हैं, एमआरपी से ज़्यादा पे आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। 2017 में ये बताया गया, ठीक है। मई 2018 का जो सर्कुलर था उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सारे सीबीएसई स्कूल्स केवल एनसीईआरटी बुक्स ही यूज़ करेंगे, एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक ही चलाएंगे अपने स्कूल्स में, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 2018 का सर्कुलर है कि सीबीएसई ने उस लॉ में बायलॉज में अमेंड करते हुए कहा कि जो भी स्कूल्स है, सारे निजी स्कूल्स है, निजी स्कूलों को ये डायरेक्ट किया गया कि आप एनसीईआरटी चलाएं, उसके अलावा अदर प्रकाशन भी चला सकते हैं, पब्लिकेशंस की बुक चला सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी किताबें चलेंगी उसका बुक लिस्ट होना चाहिए। बुक लिस्ट आप एक दे दें अपना ऑफिशियल वेबसाइट में, और वो ऑर्डर जो है वो जो डिक्लेरेशन एक साइन किया हुआ प्रिंसिपल और हेड ऑफ द मैनेजर के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के मैनेजर के द्वारा एक जो साइन किया हुआ एक डिक्लेरेशन है वो भी आपके वेबसाइट में लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के बीच बीच में अमेंडमेंट होता रहा। ठीक है, तो ये था हमारा ये पूरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा या समझ में आया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इसके लिए कि निजी स्कूलों में कौन सी किताबें चलानी चाहिए, कौन से प्रकाशक की किताबें चलानी चाहिए, उसके लिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।